अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस पॉडकास्ट में हम बताएंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस तरह ब्लेस्ड है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस रोमेनियन ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज कर सकती है। तो हमारे बहुत से लोग पाकिस्तानी लोग जो है ना वो ड्राइविंग का काम रोमेनिया में कर रहे हैं, जिसमें फूड डिलीवरी का काम है और बोल्ट उबर का काम है। और बहुत सारे लोग हैं जो बोल्ट उबर करना चाहते हैं ग्लोवो से हट के। तो हम इस वीडियो में बताएंगे रियलिटी बेस्ड कि दोनों में से कौन सा काम बेहतर है, अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं। इसमें मेरे साथ मौजूद हैं तैयब अब्बास जी। तैयब भाई जी सर जी। रोमेनिया में वेरी शॉर्टकट बोल्ट उबर और ग्लोवो की मार्केट कैसी है आजकल? सर जी, ओवरऑल अगर देखा जाए गर्मियों में वैसे ये जो फूड डिलीवरी का काम है आजकल, तो वैसे फूड डिलीवरी का काम थोड़ा सा स्लो जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा होते हैं गर्मियों में काम करने के लिए। ठीक है, बहरहाल बहुत सारे दोस्त हैं हमारे पाकिस्तानी भाई जो फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो उबर बोल्ट की तरफ शिफ्ट हों। तो इसके अंदर और गर्मी में बोल्ट उबर का काम कैसा चलता है? सर जी, मैं समझता हूँ गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, जो मेरा आइडिया जो मैं समझता हूँ, मैंने भी अपने जो है ना वो यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाई थी इसका डिफरेंस और कितने पैसे आप मैक्सिमम उबर बोल्ट के अंदर अर्न कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उबर बोल्ट के अंदर गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, आपकी 50 रोन की एवरेज निकलती है पर आवर की। ठीक है, अगर कोई आपके घंटे अच्छे लगे भी हैं, वो वीक की अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो आपकी पर आवर की एवरेज जो है वो 50 रोन की निकलेगी। अब इसको आपने मज़ीद खुद कैलकुलेशन करना है कि आप 10 घंटे काम करते हैं डेली बेस पे या 12 घंटे करते हैं, 600 बनेगा पर डे का। फिर 7 डेज़ में जाके टोटल कितने पैसे होंगे, फिर आप टैक्स कितना देते हैं, कमीशन कितना देते हैं, गाड़ी का रेंट कितना है, पेट्रोल एक्सपेंसेस कितने हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पे चल रहे हैं और किस स्पीड के साथ चल रहे हैं। इन शॉर्ट एक बंदा 10,000 राउंड कमाने वाला बंदा 4,000 राउंड बचा सकता है। ये बड़ी शार्ट सी बात आपने की है। ठीक है, जिस तरह आपने पेट्रोल, टैक्सेस, कमीशन, गाड़ी का अब रेंट, ये डिपेंड करता है कि आप बंदा किस फ्लीट पे काम कर रहा है और वो फ्लीट वाला उससे कितने पैसे चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है ना वो क्लियर करते हैं, ओपन करते हैं। अब जो सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि फूड डिलीवरी के और उबर बोल्ट के काम के अंदर डिफरेंस क्या है। अब जो बंदा फूड डिलीवरी का काम कर रहा है ना, वो कर रहा है बाइक के ऊपर और उसकी एवरेज तकरीबन 30 राउंड पर आवर है। हाँ जी, 30 रोन पर आवर आप कह सकते हैं। ठीक है, जो नया बंदा वो तो नहीं इतने, वैसे जो पुराने बंदे काम कर रहे हैं वो 30 रोन निकाल लेते हैं पर आवर के। ठीक है, अब उसमें उबर बोल्ट में और फूड डिलीवरी में ये डिफरेंस आ जाता है कि जो फूड डिलीवरी है उसमें आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं। मतलब गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं चाहिए, अगर कोई नए मॉडल की गाड़ी नहीं चाहिए या उसकी कोई लिमिट नहीं है मॉडल की। ठीक है, बहुत सारे मोटरसाइकिल जो बेसिक फूड डिलीवरी पे लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो बाइक पे ही कमा रहे हैं, वो गाड़ी पे आप कमा भी नहीं सकते। ठीक है, अब फूड डिलीवरी के अंदर यह है कि आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बोझ नहीं है, आप अपनी मौज से गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। ठीक है, खाना आपके पास है, आपने जाके रेस्टोरेंट से उठाना है और आपने आगे जाके देना है। ठीक है, इसमें यह है कि आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं। ठीक है, उबर बोल्ट की निस्बत। उबर बोल्ट में ये डिफरेंस होता है कि उसमें गाड़ी आपने लिया, गाड़ी का रेंट होता है। मोस्टली लड़के जो है वो रेंट पे गाड़ी लेते हैं। ठीक है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, रेंट स्टार्ट होता है वो 500 से 600 रोन पर वीक होता है, 700, 800, 1000 तक भी जाता है, 1200 तक भी इवन जाता है रेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। इसके अंदर उबर बोल्ट के अंदर ये है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले तो आपने गाड़ी रेंट पे लेनी है। ठीक है, गाड़ी रेंट पे ली है, फिर आपके पास साथ जो सवारी बैठी हुई है उसका थोड़ा बहुत तो प्रेशर आपके ऊपर होता ही है कि आपने एहतियात से गाड़ी चलानी है। मोबाइल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उस तरह जिस तरह आप मतलब एक बंदा अपनी मस्ती में गाड़ी चला रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि वो जो कमीशन जो आपकी फ्लीट वाला है या कंपनी वाला है वो आपसे पर आवर के हिसाब से टैक्स ले रहा है या वो आपसे फिक्स टैक्स ले रहा है, वो आपसे कमीशन कितनी ले रहा है। अब मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ कि अगर वैसे भी एवरेज यही है कि अगर आप उबर बोल्ट के अंदर अगर आप काम करेंगे 7 दिन, ठीक है, 50 रुपये पर घंटा आप अगर निकालें, 10 घंटे आप काम करें तो 3500 रोन आपका बनेगा पर वीक का। 7 दिन काम कर लिया, 10 घंटे आपने एवरी डे काम किया। अब इस 3500 रोन के ऊपर आप उसकी अगर सीधी 10% मिनिमम कमीशन है। ठीक है, अगर आप वो निकाल लें 350 वो निकलेगा, 600 गाड़ी का रेंट निकलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 600 से 700 तो पेट्रोल उसका लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसका टैक्स जाएगा, पीछे पैसे उसे बचेंगे 1500, 1400, 1300 पर वीक के। अब कोई बंदा अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, इसके अंदर 12 घंटे लगा रहा है, 14 घंटे लगा रहा है, ठीक है, तो फिर डिपेंड करता है कि उसकी फ्लीट उससे कितना टैक्स ले रही है। तो फिर जाके कोई बड़ी बात नहीं कि वो 2000 रोन को या 2500 रोन को टच कर ले, हाँ, और सेविंग कर ले। ठीक है, या फिर यह है कि कोई बड़ी बात नहीं कि कोई कंपनी चल ही इल्लीगल रही है या कोई बंदा ब्लैक में काम करके विदाउट टैक्स काम करके वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, वो ये ना बोले कि भाई आप गलत बता रहे हैं ना। जो बंदा लीगल चल रहा है वो पैसे इतने ही सर जी कमाएगा, 1500 2000 रोन से वो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन
जो मेजर फ़र्क आता है फूड डिलीवरी के अंदर और ग्लोवो के अंदर, वो मैं समझता हूँ कि कंफर्ट का है, ठीक है। जो फूड डिलीवरी के अंदर आपके पास वो कंफर्ट नहीं होती, यहाँ समझ लें कि कोई जो जहाँ से आपने आर्डर उठाना है या जहाँ पे आपने आर्डर देना है, वो थोड़ा सा जो अगर तो बंदा वो अपनी ईगो अंदर ले आए ना कि जी मेरी ईगो हर्ट होती है, तो फिर तो वो बंदा उसमें काम नहीं कर सकता ग्लोवो के अंदर, ठीक है। और वैसे भी बहुत सारे पूछते हैं लोग कि भाई उबर बोल्ट में आने के लिए हमारे पास पाकिस्तान का जो लाइसेंस है, वो लाइसेंस भी आपका पाकिस्तान से 2 साल पुराना होना चाहिए, तो फिर ही आप उबर बोल्ट में आ सकते हैं। अब जो इनका डिफरेंस, मेजर डिफरेंस आता है वो यही आता है कि जी आपको कंफर्ट होती है इसके अंदर, आप गाड़ी में काम करते हैं, क्लाइंट खुद आपके पास गाड़ी में आके बैठता है, आपने जाना है, आपको मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन उसकी निस्बत इसमें खर्चे आपके ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने जहाँ तक देखा है मेरी खुद की कंपनी के अंदर भी जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास दोनों तरह के लोग काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी में भी और उबर बोल्ट में। मैं समझता हूँ कि मैं फूड डिलीवरी वाले जो हैं वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं उबर बोल्ट की निस्बत। भाई बोल्ट उबर में कोई टिप नहीं है लोगों के पास, बहुत कम है। टिप होती है लेकिन उसकी निस्बत कम है। ग्लोवो वाले तो तकरीबन उनका जो पेट्रोल है 50-60 रॉन, उनकी रहाइश और उनका पेट्रोल और बाइक का जो रेंट है वो उनकी टिप से निकल आता है, और इसके अलावा खाने पीने का भी चलता रहता है सिस्टम, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो बंदा, हाँ कुछ जो ओरिजिनल आर्डर वाकई कैंसिल हुआ है तो वो तो चले वो खा सकते हैं, जो बंदे गलत तरीके से खाते हैं वो उनका मैटर है। लेकिन यह है कि ये फुल टाइम के अंदर जो मैं समझता हूँ कि अगर बंदा अच्छे से काम करे फूड डिलीवरी के अंदर, मैं आपको ये निचोड़ बता सकता हूँ, वो पर वीक का 2000 रोन फूड डिलीवरी के अंदर, 2000 नहीं तो 1700-1800 रोन वो बचा सकता है, मतलब फूड डिलीवरी के अंदर, ठीक है। अगर 10 घंटे एवरेज काम करके अगर वो एक दिन छुट्टी भी कर लेता है, मैं समझता हूँ छुट्टी अगर नहीं भी करता तो चलें वो आप उसकी 2000 रोन तक आप एवरेज मोटरसाइकिल पे, ठीक है, साइकिल पे, हाँ मोटरसाइकिल पे, और वो काम करना है, ये नहीं कि बस वो 4 घंटे किया और वापस आ गया। और जो उबर बोल्ट वाला है उसकी आप अगर एवरेज निकालेंगे तो वो मैं समझता हूँ कि वो 1500, 1400, 1300, ठीक है। अब मैं एवरेज काम करता हूँ, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वही पैसे हैं टैक्स निकाल के पीछे। मैं तो वैसे जितना काम करता हूँ मुझे तो 1000 रोन भी बामुश्किल बचता है पर वीक का, ठीक है। तो ये सीन है कि इसके अंदर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं जो भी बंदे मूव करना चाह रहे हैं। हाँ, अब इसमें एक और मेन चीज़ आ जाती है, जो बंदे अपनी कोई वेयर हाउस की जॉब या किसी फैक्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं, वो अगर छोड़ के इस काम के अंदर आना चाह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्हें इस बारे में थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। उबर बोल्ट और ग्लोवो फूड डिलीवरी एक ऐसी फील्ड है, इसके अंदर सिर्फ आप, मैं समझता हूँ कि पार्ट टाइम के अंदर ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि भाई हम उबर बोल्ट अगर करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो हम गाड़ी रेंट पर लेके कर सकते हैं। तो मैं उन्हें कभी भी ये मशवरा नहीं देता कि आप उबर बोल्ट पार्ट टाइम वो भी रेंट की गाड़ी पे करें, तो आप कुछ भी नहीं बचा सकते, माइनस में जाएंगे। हाँ, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ ना लड़कों का, माइनस में जाते हैं, वाकई माइनस में जाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं आपको बाहर की बात नहीं बता रहा। तो अगर आपकी गाड़ी अपनी है, ठीक है, तो फिर जाके आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। इवन के जो बंदे फुल टाइम भी काम कर रहे हैं, अगर वो कोशिश करके 4-5 हज़ार यूरो की एक एवरेज कार ले लेते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि फिर 500 यूरो तक पर वीक की एवरेज अपनी बना सकते हैं। लेकिन फिर भी उनके एक्सपेंसेस ऐड होंगे, जाहिर सी बात है, जो गाड़ी का काम निकलेगा, फिर उसके बाद जो उन्होंने अपनी रहाइश का खर्चा निकालना है, पीछे पैसे उन्हें वही जाके बचेंगे 1200-1300 यूरो पर मंथ का, ठीक है। लेकिन यह है कि उसमें आपको सर दे के काम करना पड़ेगा, ये नहीं है कि एवरेज काम कर लिया, जब दिल किया तब कर लिया। तो मैंने वैसे मोस्टली बंदे ये भी देखे हैं जो अपनी कोई कंपनी की जॉब छोड़ के 8 घंटे की या 10 घंटे की जॉब छोड़ के इस काम में आते हैं, मस्त हो के जी अपनी मर्जी से करेंगे, वो फिर अपनी मर्जी, उनके ऊपर अपनी मर्जी ज़्यादा हैवी हो जाती है, काम कम रहता है, फिर वो उस तरह पैसे नहीं बना सकते। हाँ, कोई बंदा बड़ा मजबूर है, अब मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो दुबई से डायरेक्ट आए हैं, मोस्टली लोग दुबई से टैक्सी के काम में आए हैं, और उनकी कंपनीज ने उनका फिक्स टारगेट रखा हुआ है कि आपने पर वीक पर डे 600 रोन का काम करना है, तो फिर आपको जाके 600 या 700 यूरो सैलरी पर मंथ की मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह के लोग मजबूर, तो उसमें गाड़ी जो है ना वो सारा कुछ होनी का है ना, मतलब फिक्स सारा कुछ होनी का है। लेकिन उसमें ये भी देखे ना कि 12 घंटे उन्होंने काम करना है, 12 घंटे काम करना आसान नहीं है, गाड़ी को चार्ज करना 13-14 घंटे बन जाती है ड्यूटी। मैं ज़ाती तौर पे खुद लोगों को मिला हूँ, ठीक है। तो ये वही बात है कि दूर के डोल सुहाने, बहुत सारे दोस्त कहते हैं, और बहुत सारे दोस्त अपनी परमानेंट जॉब छोड़ के इस तरफ जब आते हैं तो फिर बाद में उनके साथ जो है ना वो मुश्किल पेश आती है, चाहे वो फूड डिलीवरी का काम हो। अब फूड डिलीवरी और उबर बोर्ड में भाई वही बंदे पैसे बना रहे हैं जो बंदे पुराने काम कर रहे हैं, या जिन्हें समझ में आ गया कि भाई हमने काम करना है, या जिस बंदे का कोई दूसरा और चारा नहीं है, वो काम कर रहा है, तो वो उसे पता है अब मैंने इसी से कमाना है, इसी से बनाना, तो वो कमा लेगा। जो बंदा थोड़ा बहुत जिसके घर में स्पोर्ट है या जिसके मामलात हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि मैं उस बंदे
بندے کو یہ کام دونوں ہی ریکمینڈ نہیں کرتا, نا فوڈ ڈلیوری, ایون کہ ہم دونوں کی کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ پیسوں کی لالچ کے بغیر میں لوگوں کو نہیں ریکمینڈ کرتا. جو بندہ میرے پاس آتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, تم اس کام کو کس طرح دیکھ رہے ہو, تم کیوں آنا چاہ رہے ہو اس کام کے اندر, ٹھیک ہے, اور پھر اسے میں سارا شیشہ دکھاتا ہوں کہ بھائی اس میں یہ معاملات ہیں, ٹیکس تم نے خود پے کرنا ہے, رہائش تمہاری اپنی ہوگی, مطلب اسے ہر چیز میں سمجھ لے کے آگے پیچھے سے ایوری تھنگ اسے دکھا دینا. ہاں اب اگر تم آ گئے ہو تو پھر اس کے بعد تم نے نہیں کہنا کہ بھائی اس میں پیسے نہیں بن رہے, پھر کام کرو, 10 گھنٹے کام کرو, 12 گھنٹے کام کرو. یہ فیلڈ ہی اس طرح کی ہے. اور پارٹ ٹائمر کو صرف جھوٹے بچ دے جی. ہاں جی, پارٹ ٹائم کا وہ یہی ہے, وہ صرف یہاں اپنی گاڑی لے لے, ٹھیک ہے, تو یہاں جو فوڈ ڈلیوری کرنا چاہتا ہے وہ اپنی سائیکل یا بائک لے لے, پھر اس کو میجر سی بات ہے کہ اس کو میجر اس کا ڈفرینس جو آئے گا وہ اس کے اندر آئے گا, رینٹ کے اندر آئے گا. بائک کا رینٹ آلموسٹ 350-400 رون چلتا ہے, 300 رون چلتا ہے, گاڑی کا 600-500 چلتا ہے, تو وہ پیسے آپ کے بچ سکتے ہیں. میرے نا 2 دوست تھے, تو اچھے بنے پیسے ان کے بنتے تھے جدھر وہ کام کرتے تھے. اچھا, ان کو پتہ نہیں کس نے مشورہ دے دیا کہ 700-800 رون ڈیلی کا بنتا ہے بولٹ اوپر بولٹ, جیسے تھوڑی دیر پہلے یہ بھائی بات کر رہے تھے, تو یہ بھائی صحیح ہے. انہوں نے سارے کام چھوڑے, کسی کمپنی سے انہوں نے جا کے رابطہ کیا. بھائی ان کو میں نے فون کیا, بھائی کیسا کام چل رہا ہے, کیسے ہے, کہتے ہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی, جو بھی آ رہا ہے لگتا جا رہا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اب دیکھیں ڈیلی کا اگر 150 رون کا آئل لگ رہا ہے, ہاں جی سر جی, 100-125 رون, 120-130 رون تو کہیں نہیں گیا, صحیح ہے. اور اگر آپ نے 400-500 رون کا کام کیا, اس میں ٹیکسز بھی ہیں, اس میں گاڑی کا رینٹ بھی ہے, یار وہ فگر آپ کو زیادہ نظر آتا ہے, فگر زیادہ نظر آتا ہے, آپ کی رہائش ہے, آپ کا کھانا ہے, یہ ساری چیزیں جب نکالتے ہیں تو وہ پیچھے سے کچھ نہیں بچتا. پھر میں نے ان کو بولا کہ بھائی اس کام کو چھوڑو, تو ہی صرف جھوٹے لا رہے ہو. اسی طرح سر اس کے علاوہ یہ سواریاں ادھر ادھر سر جی, میں آپ کو اپنی لاسٹ ویک کی ایوریج بتا دوں تو اس میں یہی بات ہے, مطلب آپ پیٹرول دے کے, ٹیکس دے کے پیسے وہی بچتے ہیں, گاڑی کا کرایہ دے کے وہی چیزیں ہیں. بہرحال بھائی دیکھیں, ہم کام کی ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہے, کام اپنی جگہ پہ ہے پوری دنیا کے اندر. آج بھی مجھے ای میل آئی تھی اوبر سے, پتہ نہیں کتنے ڈرائیور کما رہے ہیں. یہ کام اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر کے چلیں گے, گاڑی اپنی لیں, پارٹ ٹائم اگر کر رہے ہیں, پارٹ ٹائم میں یہ ہے کہ آپ کی جو کمپنی ہے, میجر کمپنی ہے, وہ آپ کا ٹیکس پے کر رہی ہے, رہائش وہ دے رہی ہوتی ہے, آپ کے وہ میجر ایکسپینسز جو بڑے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ فل ٹائم آئیں گے تو پھر آپ کے اوپر برڈن بڑھے گا. اور موسٹلی جو ہے نا وہ فلیٹس وہ آپ کی کار ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بھائی کام کرنا تو ہمارے پاس ہماری گاڑی. ہاں یہ بھی بات ہے, یہ سب سے یہ بڑی پوائنٹ کی بات آپ نے کی. اسی طرح تو فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس نے آپ کو پتا ہے کہ تیویا کا بھی ادھر چکر ہے, ہاں جی, تو اس نے تیویا بچانا کسی طرح سے. اچھا, اب یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, اب مین پوائنٹ یہ ہے کہ فلیٹ والے بندے بھی, انہیں بھی اصل پیسے بچ رہے ہوتے ہیں گاڑی کے, کار کے رینٹ سے, گاڑی کے رینٹ سے. وہ بھی جو آپ سے کمیشن لے رہے ہیں یا وہ چیزیں کر رہے ہیں, جو بندہ لیگل چل رہا ہے نا, تو وہ تو ٹیکسز ہی پورے کرتا ہے, یا پروفٹ ٹیکس پورا کرتا ہے, یا انکم ٹیکس پورے کرتا ہے, یا تیویا پورا کرتا ہے اپنا, بچتا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسے بھی اصل پیسے بچنے ہیں, وہ جو اس نے کو 5-7-10 گاڑیاں اس نے لگائی ہوئی ہیں, پیسے اسے وہی بچنے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی آپ ہماری گاڑی استعمال کریں. ایسے ہی ہے. تو یہ چیز ہے. بہرحال یہ ہے کہ بھائی اپنا کام سارے ہی اچھے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہر کام کا کرنے کا طریقہ ہے, اس کو اچھے طریقے سے کریں, آپ مینیج کر کے کریں, ٹھیک ہے. جس کمپنی میں کر رہے ہیں اسے مطلب اپنی صورتحال کو دیکھ کے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے پھر آپ جائزہ لیں. یہ نہیں کہ کوئی بندہ اب آپ فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ ڈیلی بیس پہ 300 بنا رہے ہیں, کوئی بندہ آپ کو 600 کا فگر دکھا رہا ہے کہ بھائی میں اوپر پہ 600 بنا رہا ہوں, تو آپ ٹپک کے جو ہے نا ایکسپینسز آپ کو نہیں بتا رہا, ٹھیک ہے. تو وہ پھر غلط بات ہے, وہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل 1 گھنٹے میں ایک بندے نے اگر 50 رون بنائے ہیں, ایک دن میں 12 گھنٹے کام کر کے اس نے 600 رون بنایا. 600 رون میں سے ہم مائنس کرتے ہیں جو ٹوٹل بندے کی ارننگ ہے, اس میں سے جو اسٹیٹ ٹیکس جائے گا پر ڈے کے حساب سے میرا خیال 87 کچھ. سر جی وہ آپ جیسے میں نے آگے 3500 رون کی آپ کو ایوریج دی تھی نا, آپ ویکلی اگر ہم لگائیں گے تو میرے خیال سے زیادہ, وہ آپ ابھی کیلکولیٹر کھول لیں, 3500 رون ہے نا, آپ کیلکولیشن کر لیں, ٹھیک ہے. 3500 رون میں سے آپ 10%, یہ منیمم کمیشن ہے, ویسے 12 لیتے ہیں. 3500 میں سے آپ 350 نکالیں, 10% کمیشن, پیچھے بچے گا 3150 رون. 3150 میں سے آپ 650 کا پیٹرول لگا لیں, ویسے لگتا زیادہ ہے, پیچھے بچا, ہاں پیچھے بچا 2500 رون, ٹھیک ہے. 2500 میں سے کار کا رینٹ نکال لیں 600 رون, ٹھیک ہے. پیچھے بچا 1900 رون. اگر وہ آپ سے 400 ٹیکس لے رہا ہے, 400 لیتا کوئی نہیں ہے, کم از کم بھی آپ کا ٹیکس, اگر آپ 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں, کم از کم بھی کوئی بندہ لے گا تو وہ 500 رون آپ کا ٹیکس لے گا. تو یہ آپ کی کمائی پڑی ہوئی ہے 1400 رون پر ویک, 1300-1400 رون, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو آپ نے گاڑی چلاتے کھانا پینا ہے, یا جس رہائش میں آپ رہ رہے ہیں وہ ابھی نہیں ہم نے ڈالا, اس کا آپ کا ایکسپینس سیپریٹ ہے, جو آپ نے کھانا پینا ہے وہ سیپریٹ ہے. پیچھے آپ کو
पैसे बचेंगे 700-800 रोन पर वीक के, ऐसे ही है। ठीक है। तो वो ये है कि अगर आपको बड़ा जोर लगा के काम कर रहे हैं, या ये है कि आप टैक्सी नहीं पे कर रहे हैं, या आप ब्लैक में काम कर रहे हैं, तो फिर शायद आप पैसे ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये रियलिटी है इन दोनों कामों की, ठीक है। तो दोस्तों आपने इस पॉडकास्ट में देखा कि हमने आपको रियलिटी बेस पे, कैलकुलेशंस बेस पे आपको बताया कि वीकली आपकी अर्निंग कितनी हो तो आप कितना बचा सकते हैं। इसी तरह ग्लोवो में है, एक बंदा जो 8 घंटे से 10 घंटे काम करने वाला बंदा है, वो 2000 रॉन, 1800 रॉन, 1700 रॉन बचा सकता है आफ्टर टैक्सीज, और इसमें फिर आपकी रहाइश के, हाँ, और फिर आपकी रहाइश के पैसे भी हैं अभी इसमें, रहाइश के पैसे वो सेपरेट होंगे, जो आप 1700 रॉन 1800 रॉन खाने से लेंगे, खाना सेपरेट होगा, खाना तो चलो वो चल ही जाता है। ज़्यादा ना चलाएं आप वो भाई, मैं कई बंदों को जानता हूँ जिनके घर का चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह अकबर। सही बात है, जिनके घर का चूल्हा नहीं जलता, ग्लोबो जिंदाबाद। कई लोग हैं जिनकी सिगरेट का खर्चा टोटल ग्लोबो, सही है। तो इस तरह के बंदे भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप अगर ईमानदारी से काम करें तो ज़ाहिर बात है कि अल्लाह बरकत देगा। और दूसरा ये कि अर्निंग दोनों में सेम है, सिर्फ कंफर्ट का डिफरेंस है। जैसे थोड़ा सा फर्क आ जाता है, लेकिन फिगर थोड़ा सा आ जाता है फूड डिलीवरी के अंदर ज़्यादा, लेकिन ये है कि कंफर्ट का फर्क आएगा, थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी। गर्मी बारिश देखें तो वो फर्क कोई इतना ज़्यादा नहीं रह जाता है कि बंदा अगर सर्दी में, बारिश में अगर या बर्फ़ में बाहर निकला हुआ तो यार डिज़र्व करता है वो थोड़े ज़्यादा पैसे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन दोनों जॉब्स जो रोमानिया में मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तान जिसमें मोस्टली कम्युनिटी पाकिस्तानी, मोस्ट कम्युनिटी जो पाकिस्तान, इस काम में जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी काम करने वाली वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी और जो नेपाली वगैरह यहाँ, हाँ, या जिनका ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो जाता है। उबर बोल्ट में तो मोस्टली पाकिस्तानी है, क्योंकि उनके लाइसेंस मोस्टली पाकिस्तानियों के पास है। हाँ, तो आप अपनी जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं, या पाकिस्तान से आ रहे हैं या मिडल ईस्ट से कहीं से भी आ रहे हैं, तो ये बातें ज़हन में रखें कि जो एक बंदा रोमानिया में बैठ के आपको बता रहा है कि 10,000 रॉन जो है ना वो अर्निंग आ जाती है, तो वो अर्निंग वाकई आ जाती है, लेकिन वो उसके पीछे जो एक्सपेंसेस हैं, हाँ, जो उसके पीछे एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो तकरीबन 60% है, 40% जो है ना वो आपकी बचत है। इसी तरह और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग रियल एजाज हुसैन, ऑल चैनल्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।